तो सत्ता की शुरुआत आज एक ऐसी खबर से जो ज्यादातर मीडिया चैनलों के लिए खबर थी ही नहीं। ज्यादातर मीडिया चैनलों में इसे बासी और पुरानी खबर समझकर छोड़ दिया गया। करीब 10 साल पहले एक 19 साल की लड़की का रेप करके उसे मार दिया गया था। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सबूतों के अभाव में सभी 3 आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि यह भी सच है कि बलात्कार तो हुआ था, हत्या तो हुई थी, इसलिए कोई ना कोई तो इसका दोषी जरूर रहा होगा। लेकिन हमारा सिस्टम इतना लापरवाह और नाकारा है कि अपराधी कानून की गिरफ्त से फिसल गए और अब आज हम यहां खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि 19 साल की बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा। एक पत्रकार होने के नाते खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। कोर्ट ने छावला केस की पीड़िता को अनामिका नाम दिया था, इसलिए आज से ये सवाल है कि अनामिका को न्याय कैसे दिला सकते हैं। छावला रेप केस में एक तरफ सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो दूसरी तरफ पीड़िता के माता पिता और आम लोगों की भावनाओं की चार्जशीट है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह केस वहीं खड़ा है जहां से यह शुरू हुआ था। सवाल यह कि जब ये आरोपी दोषी नहीं थे तो असली दोषी कौन है? किसी ने तो 19 साल की उस बेटी की हत्या की होगी, वो हत्यारे कहां हैं? क्या पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की इसलिए आरोपी बरी हो गए? क्या पूरी कानूनी प्रक्रिया के जरिए हुए फैसले के बाद ये मान लिया जाए ये हत्या किसी ने नहीं की? इन्हीं सवालों के साथ अनामिका को न्याय दिलाने के लिए हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। हमने एक हैशटैग शुरू किया है, #JusticeForAnamika। आप इस हैशटैग पर जाइए और अपने मन की बात लिखिए कि अनामिका को कैसे न्याय मिल सकता है, जांच में कहां चूक हुई और आगे अब क्या हो सकता है। भारत में हर दिन 87 रेप केस होते हैं, यानी हर 1 घंटे में करीब 4 रेप की घटनाएं होती हैं। ऐसे में जब 10 साल के इंतजार के बाद रेप और हत्या जैसी घटनाओं के आरोपी बरी हो जाते हैं तो सवाल सिस्टम पर उठता है और मन में यह सवाल उठता है कि क्या बेटी पैदा होना गुनाह है? क्या देश में बेटियां पैदा ही नहीं होनी चाहिए? क्या अपराधियों की सत्ता के सामने बेटियों का हौसला नहीं हिलेगा? यकीनन उन बेटियों को यह महसूस होगा जब देश में रेप पर कुछ नहीं होता तो छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर उनकी गुहार कौन सुनेगा? छावला रेप केस पूरे समाज और व्यवस्था पर सवाल है। यह समझना होगा कि इंसाफ के इंतजार में कैसे सालों साल बीत जाते हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। छावला रेप केस की टाइमलाइन देखिए और माता पिता के दर्द को महसूस कीजिए जो 10 साल तक बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लड़ते रहे और आखिर में सिस्टम की लापरवाही की वजह से आरोपी बरी हो गए। आपको थोड़ा सा हम इस पर तफसील से बता भी देते हैं कि हुआ क्या था। 2012 में एक लड़की का रेप हुआ और इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। फरवरी 2014 लोअर कोर्ट से यानी निचली अदालत से 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई। अगस्त 2014 हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की सजा बरकरार रखी और उसके बाद नवंबर 2022 सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट से तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया।